जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के मेडिकल एग्जामिनेशन पे बात करूंगा। तो यानी कि जब आप अपना सीबीटी पास कर जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, तो वो रेलवे आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे के ही हॉस्पिटल में भेज देती है, ये जानने के लिए कि आपके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। अगर आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं बैठते हैं तो आपको रेलवे का जॉब नहीं मिलेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय क्लियर रेलवे बोलती है कि आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है यानी कि A3 B1 B2 टेक्नीशियन के लिए यही 3 ही मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि आपको होना चाहिए अपने पोस्ट के अनुसार। आप अपना नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन में जस्ट सामने आपको उस मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है आपकी पोस्ट का वो क्लियर वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इस मेडिकल एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं कि आपको किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा मेडिकल एग्ज़ाम में। हमें शुरू से लेकर लास्ट तक यानी कि ऊपर हमारा जो बॉडी है सर से लेकर पाँव तक क्या क्या चेक किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। अब बाद में बात करेंगे कि आपकी जो आई टेस्ट है उसमें आपको क्या क्या टेस्ट करना होगा। ये जो जांच है ये शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं इंसान, उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम को ये जो टेस्ट है ये टेस्ट आपको अगर मेडिकल आपका A3 है तो भी आपको करवाया जाएगा, B1 है तो भी करवाया जाएगा, B2 है तो भी आपको इस जो है शारीरिक परीक्षण से गुजरना होगा। अब वो क्या होगा, पहला है खून और आपके जो यूरिन है जो आपकी पेशाब है उसकी जांच की जाएगी। तो खून में क्या जांच किया जाता है आप देख लीजिए कि जो आपके जो ब्लड में जो शुगर है यानी जो डायबिटीज़ है, पेंक्रियास हमारा कैसे काम कर रहा है उसकी जांच की जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर की समस्या है तो उससे आपको फिर रेलवे के लिए आप उस फिट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट होगा वो ब्लड में आपके जो खून की जो है डायबिटीज़ क्या है, क्या लेवल है उसकी जांच की जाएगी। और ये हमारा जो पेशाब है जिसको हम यूरिन जो है तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारी जो बॉडी है, हमारे पेट के मेटाबॉलिज्म में क्या क्या गड़बड़ी है, हमारा लीवर काम कर रहा है सही से कि नहीं, हमारी किडनी कहीं सही से काम कर रही है कि नहीं, हमारा जो खून है वो साफ हो रहा है कि नहीं, जो दोनों किडनियाँ अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर हमारे जो पेशाब है उसको टेस्ट करने से पता चल जाती है। तो ये आपको खून और पेशाब की जांच की जाएगी। नाश्ता करने से पहले लिया जाएगा सैंपल और नाश्ता करने के बाद भी आपका जो सैंपल है वो लिया जाएगा, उसके टेस्ट किए जाएंगे। ये हो गया खून और पेशाब। नेक्स्ट है हमारा जो है छाती यानी चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा और इससे पता चलेगा कि आपके जो है कोई टीबी की बीमारी तो नहीं है, आपके कोई फेफड़े में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब की जो है आपकी जो जांच है इसी चेस्ट के एक्सरे से पता चल जाता है और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर कोई बीमारी रहा तो आपको उस रेलवे के जॉब से वंचित कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है ECG से दिल की जांच की जाएगी। आप कोई हार्ट के पेशेंट है क्या, मतलब उसके जो मरीज हैं तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप उस जो जॉब है बहुत सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना है हमें लोकोमोटिव शेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपके जो जांच है हार्ट के पेशेंट की वो करवाया जाएगा ECG के द्वारा। हमारा जो हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है उससे पता चल जाता है। तो ये हो गया। ये है नेक्स्ट हमारा हाइड्रोसील और हार्निया की जांच की जाती है। आपके जो है
गुप्त अंग, जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो हम लड़कों के ही जांच किए जाते हैं। आपके जो है प्राइवेट पार्ट्स को डॉक्टर अंडरवियर उतार के हाथ लगा के चेक करेंगे कि कहीं आपको ये हाइड्रोसील तो नहीं है, आपको हार्निया तो नहीं है, आपको पाइल्स तो नहीं है। अगर आपको इन सब की समस्या है तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, और ये जो छूट है ये ऑपरेशन करवाने के बाद आपको फिर से रेलवे में ले लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो हाइड्रोसील है अगर बहुत बड़ा साइज में है तो उसको ये डॉक्टर बोलेंगे कि इसका ऑपरेशन करके आओ। यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको छूट मिल जाता है, जहाँ पे आपका जो ईसीजी है यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन कर रहा है, आपका जो बीपी है, ये बीपी का जो जांच किया जाएगा ये 120 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए। अगर थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं वहाँ पे छूट मिल जाता है, क्योंकि जब हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और या इस तरीके से एग्ज़ाम जब हो रहा है जहाँ हम खुद डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे कुछ न कुछ हमारा जो है यहाँ पे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम उसमें आ पाते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे जो है जो है दिमाग को थोड़ा सा टेंशन में डालती है, जिसकी वजह से यहाँ वेरिएशन होता है। तो थोड़े बहुत वेरिएशन यहाँ भी चलेगा, थोड़े बहुत वेरिएशन यहाँ भी चलेगा। जब हम डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं वहाँ भी थोड़े बहुत वेरिएशन चलेगा। बहुत हाई बीपी या बहुत ज़्यादा हाई शुगर डायबिटीज़ आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा जो शारीरिक जांच। इससे जो है पता चल जाता है कि आप जो है शारीरिक रूप से फिट है या नहीं है। ठीक है, और ये हम आते हैं इनका जो है आई टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हो गया हमारा शारीरिक रूप से जांच, और ये हो गया आई टेस्ट। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 की मैं बात करता हूँ। तो A3 की बात करूँ तो आपका जो दूर दृष्टि है, यानी कि दूर वाला डिस्टेंस आपका जो है 6/9 चश्मे के साथ है या फिर बिना चश्मे के, यानी आपको गॉगल अलाउ है। अगर आपने चश्मे के साथ में भी आपका 6/9 रहा तो आप एक्सेप्टेबल है, आपका जॉब दे दिया जाएगा। अगर आपका 6/9 है कि नहीं है, आप अपने नज़दीकी जो है आई स्पेशलिस्ट से 100 रुपये फ़ीस देकर, जो भी उनका फ़ीस होगा वो फ़ीस दे करके आप टेस्ट करा सकते हो कि मेरा 6/9 है कि नहीं है, चश्मे के साथ में। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को ये एलिजिबल होते हैं। निकट दृष्टि में आपका 0.6 चश्मे के साथ है या फिर जो है बिना चश्मे के भी आप निकट दृष्टि, ये स्टैंडर्ड है। कलर विजन, नाइट विजन का टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, कलर विजन और आपके आँखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए, और आपका नाइट में भी आपको दिखने चाहिए। ये टेस्ट आपको A3 में किया जाएगा। और A3 में एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल है कि आपको लेसिक सर्जरी, अगर आपने आँखों में दिखाई नहीं दे रहा था, आपने उसके लिए कोई ऑपरेशन करवा के रखा है, लेसिक सर्जरी करके रखा है, तो वो A3 मेडिकल के लिए फिट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा A3 मेडिकल। अब हम बात करते हैं B1 मेडिकल। ठीक है, तो B1 मेडिकल भी सेम A3 जैसा है, लेकिन लेसिक सर्जरी इसमें अलाउ है। क्या है इसमें? लेसिक सर्जरी यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन B1 में लेसिक सर्जरी अलाउ है, और मेडिकल जो है A3 जैसा ही है। अब आते हैं B2 मेडिकल पे। तो ये मेडिकल में आपका जो विज़न है वो 6/9 या 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ में, यानी कि आपका जो 6/12 भी रहेगा तो भी चलेगा, 6/9 रहा तो भी चलेगा, चश्मा है तो भी चलेगा, चश्मा नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें कलर विजन टेस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है। कौन सा? B2 में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। और इसके बाद इसमें लेसिक सर्जरी भी अलाउ है, यानी अगर आपने आँखों में ऑपरेशन करवा के रखा है तो भी आप इसमें B2 के लिए एलिजिबल है।
तो आप चाहे मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप A3 का दे रहे हो, चाहे B1 चाहे B2 का, तो आपको ये ऊपर के तो कॉमन है, ऊपर के जो शारीरिक टेस्ट है वो तो कॉमन है, उसके अलावा आपको अपने अनुसार आई टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि इजी है। मुझे लगता है कि लगभग सारे लोग पास कर ले जाते हैं जब तक कि बहुत कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि ये जो टेस्ट है आई टेस्ट, ये ALP के एग्ज़ाम से तो बहुत इजी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ALP का जो एग्ज़ाम है मेडिकल एग्ज़ाम, उसका बहुत हार्ड आई टेस्ट होता है, बाकी सारे लोगों का इजी होता है। तो ये था हमारा एक मेडिकल एग्जामिनेशन पर वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।